नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आनंद भाव। कैसे हैं आप लोग? शुक्रवार को मैंने बताया था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा और पूरी रिकवरी देगा। तो मार्केट ने लगभग पूरी रिकवरी भी दी। नीचे खुला मार्केट और नीचे से करीब 450 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी दी और करीब हाई बनाया 9996 का, 10,000 पॉइंट से 4 पॉइंट कम का। बाजार की बात कर रहा हूं, मतलब जाहिर है कि निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो इस बार भी ईश्वर की काफी कृपा रही मुझ पर, मैं सही साबित हुआ और ऑपरेटर ने भी मुझे पूरा समर्थन दिया हुआ है। होता यह है कि जब भी मैं कोई बात कहता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि और इस बात का कयास लगाने की कोशिश करता हूं कि ऑपरेटर अगले दिन बाजार में किस तरह का रिएक्शन देगा, वो क्या सोच रहा है। चलिए, ये तो हुई शुक्रवार की बात की सारी चीजें सही रही। अब मंडे, आज क्या होगा? तो आज पहले तो इस बात पे भी मार्केट थोड़ा सा ठिठकेगा कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जब से पिछले हफ्ते से अनलॉकडाउन 1.0 स्टार्ट हुआ है, तब से कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं और हम लोग 3,21,000 की संख्या को पार करके विश्व में चौथे पायदान पे स्थापित हो गए। हर रोज 10,000 लोग नए जुड़ जाते हैं। संक्रमित लोग, एक्टिव केसेस 10,000 नए रोज इजाद हो जाते हैं और आने वाले दिनों में ये दोगुने भी हो सकते हैं और करीब 9,000 से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि मर चुके हैं, जो कि काफी दुखद है। अभी महाराष्ट्र और दिल्ली की गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। अगर स्थिति बिगड़ी तो लॉकडाउन दोबारा लग भी सकता है, जो शेयर मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग डर की वजह से घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन नहीं हो रहा है। लोग कम खर्च कर रहे हैं। जब कम खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन कम है, तो इकोनॉमी की रफ्तार घटेगी, जीडीपी हमारी घटेगी। और जैसा कि कई रेटिंग एजेंसियों ने इसका पहले अनुमान लगा भी लिया है, घटा भी दी है। दूसरा, रियल एस्टेट में बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन आ गया है, यानी कि जो हर साल करीब 3.5 लाख फ्लैट बिकते थे, जिनकी अनुमानित लागत करीब मतलब अनुमानित बाजार मूल्य जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए होता था। 2 लाख करोड़ के फ्लैट हर साल बेच लिए जाते थे देश में, जिनकी संख्या भी इस बार आधी हो जाएगी। रियल एस्टेट में जब इतनी डिमांड कम हो जाएगी तो उससे रिलेटेड सेक्टर, सीमेंट, स्टील, इन सब में भी डिमांड कम हो जाएगी, जिसका सीधे सीधे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और साथ ही हमारे शेयर मार्केट पे असर पड़ेगा। तो कहना यह है कि डिमांड जीरो और शेयर बाजार हीरो इस समय चल रहा है। 60 से 65% लोगों ने अपने लोन की ईएमआई पर मॉरेटोरियम की सुविधा का फायदा उठाया है, यानी कि उन्होंने 6 महीने के लिए, पहले 3 महीने थी और अभी 3 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया, मतलब अगस्त तक आप मॉरेटोरियम पीरियड का फायदा उठा सकते हैं, सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी ईएमआई को रोक दिया है। बैंकों पे ये प्रेशर है। दूसरा, बैंकों से कहा गया था किसी तरह का चार्ज नहीं लेंगे आप। जैसे कि एटीएम में ट्रांजैक्शन 5 फ्री थे, कहीं 3 फ्री थे, उसके बाद कुछ चार्ज वसूलते थे बैंक। या आपके पास किसी बैंक का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और आप दूसरे बैंक के एटीएम में उसको यूज करते हैं तो वहां पे कुछ चार्ज लिए जाते थे। वो सब कुछ गवर्नमेंट ने कहा फ्री रहेगा इस समय। जो आपका मिनिमम बैलेंस रखने की प्रक्रिया थी सेविंग अकाउंट्स में, तो बैंक्स उसको भी
उसमें भी कोई चार्ज नहीं ले सकते, मतलब जीरो चार्ज है। तो इस समय बैंक्स किसी भी तरह से अपनी अर्निंग नहीं कर सकते। दूसरा, ईएमआई पर जो ब्याज लग रहा है, ब्याज पे ब्याज देने वाली बात थी कि ब्याज पे ब्याज वसूलेंगे, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दाखिल है, जिसको 17 जून के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ही कहा, आरबीआई और वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा कि 3 दिन में आप ये सबमिट करें कि इसको किस तरह से किसी निर्णय पे पहुंचे कि ब्याज लेना है कि किस तरह से छूट देनी है, वेव ऑफ करना है। एटलीस्ट जो ईएमआई का ब्याज चल रहा है वो तो चले, लेकिन ब्याज पे ब्याज की छूट मिले। बैंक्स को एनईएफटी और आईएमपीएस के जो फंड ट्रांसफर, जिससे मेन कमाई होती थी बैंक्स की, वो भी इस समय जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पे भी कोई चार्ज नहीं ले सकती है बैंक। तो इससे बैंकों को घाटा होना लगभग तय है। इधर गवर्नमेंट की भी, सरकार की भी कोई इनकम नहीं हो रही है। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, 3 लाख करोड़ का खर्चा है तो 26,000 27,000 करोड़ की इनकम आ रही है। तो गवर्नमेंट ने भी एक्साइज ड्यूटी को ही अपना हथियार बना लिया है, चाहे वो शराब में हो, सिगरेट में हो, उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। दूसरा, अभी पिछले 6 दिनों में पेट्रोल के दाम करीब 3 रुपये 31 पैसे एवरेज से, और डीजल के दाम करीब 3 रुपये 42 पैसे से बढ़ा दिए गए हैं। वो अलग बात है कि हम लोग गाड़ी घोड़ा नहीं चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने दाम बढ़ा दिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इस समय रेवेन्यू चाहिए, जिससे सारे खर्चे चल सकें। इधर सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि शेयर बाजार में निवेशक फोमो का शिकार है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है ट्रेन छूट गई है, उन्होंने कुछ ले नहीं पाया, इस चक्कर में भी सब गड़बड़ी हो रही है। एफआई माल बेचते जा रहे हैं। एक तरफ उनका डेटा आ रहा है एफआईज का कि खरीदारी की है, लेकिन उस खरीदारी की आड़ में वो टारगेट करके स्टॉक बेचते जा रहे हैं और कुछ स्टॉक को ले रहे हैं। कुल मिला के स्टॉक चर्निंग हो रही है। सबसे बड़ी बात, ऑपरेटर एक बुल ट्रैप की तैयारी कर रहा है नए। ध्यान रखिए, जुलाई के फर्स्ट वीक से Q1 के कंपनीज के Q1 के रिजल्ट आने लगेंगे। रिजल्ट अच्छे नहीं आने हैं, ये पता है। तो उसके पहले ही ऑपरेटर ने सारे स्टॉक्स को हवा में उछाल दिया, यानी कि काफ़ी तेज कर दिए हैं स्टॉक। तो थोड़ा सावधान रहना जून के इन 2 हफ्तों में, जिस में हमको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 5 से 10% के बीच में जिस शेयर में मुनाफा हो रहा है, एक बार हम प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट में तभी नई खरीदारी करेंगे जब निफ्टी ये इंडिकेट करेगा कि वो 10,300 के ऊपर 2 बार प्रॉपरली क्लोज हो गया है, बढ़िया से क्लोजिंग दिखा देगा और 11,000 की तरफ बढ़ेगा, तो हम नई खरीदारी थोड़ी सी करेंगे। नहीं तो हम रुकेंगे, अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। मार्च में गिरावट का जो पहला चरण था, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही मार्केट में गिरावट के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। बात कर लेते हैं कल मंडे को, सॉरी आज हो जाएगा मंडे, वीडियो अपलोड जब तक अपलोड होगा आज हो जाएगा मंडे। मंडे को रिलायंस की लिस्टिंग होनी है, रिलायंस राइट्स इशू की। रिलायंस राइट इशू करीब 1.59 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मुझे लगता है ये प्रीमियम पे 650 रुपये पे लिस्ट होना चाहिए करीब करीब। दूसरा, फ्राइडे को बाजार को संभालने की सारी जिम्मेदारी या सारा सेहरा हम रिलायंस इंडस्ट्री के सर बांध सकते हैं। उसने अपने लो से, दिन के लो 1497 से करीब हाई पे ही बंद हुआ है, वो 1588 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ है। बहुत ज़्यादा रिलायंस ने तेजी दिखाई थी, रिलायंस ने ही मार्केट संभाला था। और मंडे को रिलायंस, आज मार्केट की गैप अप ओपनिंग रिलायंस कराएगा। और ये याद रखिए कि रिलायंस से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट में ऊपर ही इस तरह से आज प्रॉफिट बुकिंग आनी लगभग तय 80% है। 20% में गलत हो सकता हूं और मैं गलत साबित होने को हमेशा तैयार रहता हूं। इस हफ्ते हम लोगों को कई बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी
और निफ्टी का सपोर्ट जो रहेगा, जो फ्राइडे को लो बनाया था 9540 9544, तो वो सपोर्ट रहेगा। और करीब रेजिस्टेंस एक नया डेवलप हो जा रहा है कि 10,000 के ऊपर 10,140, और 10,140 के बाद 10,300। तो ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे, ये हर्डल रहेगा कि इसको पार करना होगा निफ्टी को अगर तेजी दिखानी है। तो देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है ऑपरेटर इस बार मेरा वीडियो देख ले तो वो इस तरह से ना करे जो मैं कह रहा हूं, लेकिन लगभग मेरी राय यही है। हो सकता है आपकी राय अलग हो। इस हफ्ते बहुत सारी इवेंट रहेंगी। 17 जून वाली मैंने आपको बता ही दी है कि मोरेटोरियम पे ब्याज की सबमिशन देना है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को। दूसरा, 18 जून को एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर सुनवाई होगी। तो कुल मिला के बैंकिंग शेयर और टेलीकॉम शेयरों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ेगी इस हफ्ते। दूसरा, उधर बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हुए अमेरिका ने H1B वीज़ा पर रोक लगा दी है। इससे पहले से रहने वाले वहां वाले भारतीयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सोमवार को, मंडे को, ऑपरेटर इस खबर को आईटी शेयरों पे प्ले कर सकता है, तो उसमें भी काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। हमें लगता है इस 2 हफ्तों में फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर डिफेंसिव बनकर उभरेगा। सन फार्मा अगर 430 या 420 के रेट पर मिले तो आप इसकी खरीदारी धीरे धीरे करिए, स्टैगर्ड वे में नीचे के लेवल पे एक्युमुलेट करिए। हम लोग इसको 590 और 690 में अगले महीने बेचने की कोशिश करेंगे। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए, जब मार्केट चल रहा हो, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी खबरों को देखने के लिए, जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल आनंद भाव से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है। आप वहां से देखकर जुड़ सकते हैं। दूसरा, कोई आप सुझाव देना चाहें मुझे मेरे चैनल के विषय में, या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, और मेरे चैनल आनंद भाव, जो कि अब आपका हो जाएगा, को सब्सक्राइब करिए। बगल वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।